प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि मैंने बहुत सारे कविताएं लिखी हैं। मेरी कम से कम 15 कविता संग्रह हैं और अगर 15 कविता संग्रह पब्लिश हो चुकी हैं तो 15 के लिए मेरे पास में मटेरियल पड़ा हुआ है। मैं रिटायरमेंट के बाद भी आज भी मैं ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ जिसकी प्रेरणा मुझे मेरे अपने बड़े भाई जो आज अब स्वर्गीय हैं परमानंद से मिली। मेरे भाई बड़े भाई परमानंद मेरे से सारा मिला के 2-2.5 साल बड़े थे। वो इतने भोले और बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और बहुत ही ज़्यादा निपुण थे। उन्होंने 5वीं क्लास के इम्तहान में उनको वजीफ़ा मिला। उन दिनों में उर्दू में बोलते थे स्कॉलरशिप को वजीफ़ा। उनको 8वीं क्लास में वजीफ़ा मिला। उनको 10वीं क्लास में उनके स्कूल में और उसमें तहसील में फर्स्ट आए और 11वीं क्लास में उन दिनों में उसको 11वीं क्लास को प्री यूनिवर्सिटी कहते थे और कॉलेजों में हुआ करती थी। और वो डीएवी कॉलेज जलंधर पढ़ने गए। और आपको हैरानी होगी कि उन दिनों में डीएवी कॉलेज जलंधर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से एफिलिएटेड था। वर्तमान में सारा हिमाचल प्रदेश, सारा पंजाब और सारा हरियाणा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से अफिलिएटेड था। और मेरे भाई की वहाँ भी उसमें भी उनकी मेरिट आई थी। फिर उन्होंने क्रोडीमल कॉलेज दिल्ली से बीएससी ऑनर्स किया और फिर उन्होंने एमएससी फिजिक्स आईआईटी दिल्ली से किया। फिर उन्होंने पीएचडी आईआईटी दिल्ली से की। और फिर वो उन दोनों में जो हमारी कोई सिफारिश नहीं थी, क्योंकि हम तो एक चाय बेशक से हमारा घर परिवार क्योंकि बनिए थे तो बहुत अच्छा घर परिवार था गांव में, लेकिन हमारी कोई सिफारिश नहीं थी। और उनको कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड लंदन के पास में लफबरो यूनिवर्सिटी में। और लफबरो यूनिवर्सिटी से आने के बाद में आपको हैरानी होगी, भारतवर्ष की जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, वहाँ वो स्टाफ मेंबर रहे। और उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जनरल मैनेजर जीएम के पद से वो रिटायर हुए। मैं ज़िंदगी में जो भी कुछ हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। और मैं ये कविता जो है उन्हीं को अर्पित करता हूँ, क्योंकि उनका जो धर्म था वो श्रम परिश्रम उनका धर्म था। लेकिन यहाँ जो धर्म की बात की गई है वो बात की गई है जिससे दुनिया झमेले में पड़ी हुई है। अगर आप एक बात कहते हुए अगर आप ये दिखाएं कि धर्म के झगड़ों में कितने लोग मरे और दुनिया की विभिन्न लड़ाइयों में कितने लोग मरे, तो धर्म के झगड़ों में जो लोग मरे उनकी तादाद ज़्यादा है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हमें धर्म का जो ये बस्ता है इसमें सोच समझ के ही हमें इसमें से अपने लेसन्स लेने चाहिए। मानवता क्या है उस पर वो देनी चाहिए। इस कविता में धर्म में कहीं कोई कचाई हो तो उसको मेरी तरफ से भेदभाव ना समझना। मेरी तरफ से अगर आप समझे वो त्रुटि है तो मैं उसका क्षमादान मांगता हूँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो इसमें बात बयान की गई है वो सच्चाई है। और किसी को इस कविता से किसी को किसी तरह से भी ना तो एक कटाक्ष है, ना किसी पर कोई अस्पर्शंस कास्ट किए गए हैं, ना ही किसी के हित को हार्म पहुंचाने की वो की गई है, ना ही किसी की भावनाओं को हार्म पहुंचाने की वो की गई है। पर ये इतना जरूर कर सकता हूँ सच्चाई है। देखिए क्या है। धर्म ने बड़े अधर्म कृत किए हैं, धर्म ने बड़े अधर्मी कृत किए हैं, हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कत्ल किए हैं। सरेआम छल कपट से तूने सदियों से इंसानी लहू पिए हैं। तेरे रूप अनेक हैं, तू बहरूपिया है, कभी ईश्वर कभी ओंकार कभी मसीह, कभी कुछ और कभी कुछ। न्याय के झंडे तले तूने घिनौने अनर्थ किए हैं। देवीय बीमारियों का यमदूत, दैवीय बीमारियों का यमदूत एवं भयावनी आक्रमणकारियों का संहार तेरे दिल दहलाने वाले करतूतों के आगे फीके पड़ गए हैं। तेरे काले चेहरे के मुकाबिल आतताइयों के चक्के पर चक्के उड़ गए हैं। इंसानी लहू तेरे मुंह लग गया है, तू यूं तो दूध का धोया लगता है। बाघ शेर के शिकार तो कुछ वीरता से भरे हैं, पर तू तो भेड़िया है। साफ गोई दुलेरी तुझसे परे है, तू नरसंहार तेरा क्रम बन गया है। चतुर तो तू है ही, मक्कारी तेरे स्वभाव का अहम हिस्सा है। वैसे तो व्यवहार आचार में तू शालीनता का दम भरता है, पर असलियत में तू व्यभिचारी है। छिप छिप कर
तू जल्लादों का पेशा करता है। तूने तो इंसानियत को शर्मसार किया है। कुदरत की सबसे नुमाया पेशकश कहते हैं जिसे इंसान, उसे खौफ से दो चार किया है। तू नामाकूल है, तू इंसानी देह को, तूने इंसानी देह को लहूलुहान किया है। ये विडंबना नहीं तो और क्या है, ये विडंबना नहीं तो और क्या है। विरोधाभास, असभ्यता, आभास तेरे चचेरे भाई हैं। एक ओंकार को तूने शर्मसार किया है। दमन, ईर्ष्या, द्वेष का तू मौसेरा भाई है। तूने अपने को ही लाचार किया है। तूने उस ओंकार को ढूंढ निकालने के लिए कठोरता से भरपूर मापदंडों का इजाद किया है जो लचीलेपन से वास्ता न रखती हों। तूने उन सख्त प्रक्रियाओं का मकड़ जाल बना है। तू फरेबी है, तू निर्दयी है, तू हठधर्मी है, तू कठोरता का विषमतम रूप है। तूने मानवता को अमृतपान का झांसा देकर विषैले घृणा के प्याले निरंतर तराश कर पीढ़ी दर पीढ़ियों का शिकार किया है। सबका मालिक एक ओंकार, जिससे परमात्मा जगदीश सब एक ही हैं। पर ए धर्म तूने समाज को चार फाड़ 100 बार किया है। किसी पर एक रंग, दूसरे पर दूसरा रंग, तेने खूबसूरत रंगों को बदरंग तस्वीर बनाकर तार तार किया है। अंतिम, जैसे कुम्हार मिट्टी को ज़रूरत मुताबिक रौंदता है, जैसे कुम्हार मिट्टी को ज़रूरत मुताबिक रौंदता है, फिर एक ही मिट्टी से तराशता कभी सुराही, कभी मटका, कभी मटकना है। तूने भी हे धर्म मानवता को अनेकों बार तब्दील किया है। तू हर इंसानी नस्ल को बनावटी रिवायतों से सरोबार किया है। धन्यवाद। मेरा, फिर मैं कहूँगा, क्षमा का प्रार्थी हूँ। इसको अन्यथा ना समझना, लेकिन ये सच्चाई भी है। धन्यवाद।